जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे ने सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जो विस्तार की घोषणा की थी, उस पर इतना ना ज्यादा घमासान हो गया कि सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस विस्तार को लेकर रेलवे चिंता में पड़ गई कि आखिरकार एक ऐसी ट्रेन है कि इस ट्रेन के विस्तार को लेकर इतना ज्यादा घमासान शुरू हो गया है कि इस ट्रेन का विस्तार नहीं होना चाहिए। साथ में सप्त क्रांति के विस्तार रोकते हुए सप्त क्रांति का विस्तार तो रुक ही किया, साथ में 6 और ट्रेनों का विस्तार इसी ट्रेन के चलते अब रुक गए हैं। अब इन ट्रेनों का विस्तार आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस का विस्तार भारतीय रेलवे कहां तक कर रही थी, इस पर क्या नोटिफिकेशन निकलकर सामने आया है, और साथ में 6 और ट्रेनों का विस्तार रेलवे द्वारा रोक दिए गए हैं। तो कौन कौन ट्रेनों का विस्तार भारतीय रेलवे करने जा रही, कहां से कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन अभी फिलहाल में रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं, और विस्तार होने के बाद इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे कहां से शुरू करने वाली थी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन सभी ट्रेनों के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस का विस्तार कर दिए हैं, और साथ में सुपरफास्ट का दर्जा भी छीन लिए गए हैं। फिर भी उस ट्रेन के लिए इतना ज्यादा धरना प्रदर्शन नहीं हुआ जितना की सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस के लिए अभी चल रहे हैं। जैसे ही लोगों ने सुना कि सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस का विस्तार मुजफ्फरपुर से भारतीय रेलवे बढ़ाने वाली है, या इस ट्रेन का संचालन आपको समस्तीपुर रेलवे स्टेशन से देखने को मिलेंगे, या फिर इस ट्रेन का संचालन आपको दरभंगा से देखने को मिलेंगे, तो इसमें आपको सियासी पारा भी गर्म हो गया। इधर के जो सांसद है उन लोगों का कहना है कि इस ट्रेन का विस्तार नहीं होना चाहिए, इस ट्रेन का संचालन मुजफ्फरपुर से आनंद विहार टर्मिनल के लिए होनी चाहिए। तो दूसरी तरफ जो समस्तीपुर और दरभंगा के सांसद हैं, उन लोगों का कहना है कि इस ट्रेन का विस्तार होना चाहिए और हम लोगों को भी एक सुपरफास्ट ट्रेन की सुविधा मिले। लेकिन अभी फिलहाल में इस सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस के विस्तार को लेकर रेलवे द्वारा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, और इसका विस्तार अभी रोक दिया गया है। अभी रेलवे द्वारा मंथन किए जा रहे हैं, और संभवतः इस ट्रेन का आपको विस्तार देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि भारतीय रेलवे जो सप्त क्रांति के साथ 6 ट्रेनों का विस्तार पर जो ब्रेक लगाए हैं वो कौन कौन सी ट्रेनें हैं, और किस रूट से इस ट्रेन का संचालन अभी फिलहाल में भारतीय रेलवे कर रही है। दोस्तों, मुजफ्फरपुर और आनंद विहार के बीच चलने वाली सप्त क्रांति के साथ साथ समस्तीपुर, शिवहर और सीतामढ़ी के जनप्रतिनिधि, मुजफ्फरपुर देहरादून राप्ती गंगा एक्सप्रेस, मुजफ्फरपुर पोरबंदर एक्सप्रेस, मुजफ्फरपुर बेंगलुरु एक्सप्रेस, मुजफ्फरपुर प्रयागराज बापूधाम एक्सप्रेस और मुजफ्फरपुर भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस को आसपास के जिले के जंक्शन तक विस्तारित करने की मांग करते रहे। सप्त क्रांति के मार्ग विस्तार को लेकर चली जोरदार मुहिम से अन्य ट्रेनों के मार्ग विस्तार पर फिलहाल भारतीय रेलवे ने ब्रेक लगा दी। हाल ही में पूर्व मध्य रेलवे के जीएम के समक्ष भागलपुर इंटरसिटी को सीतामढ़ी तक करने की और राप्ती गंगा और पोरबंदर को समस्तीपुर तक करने की, मुजफ्फरपुर बेंगलुरु एक्सप्रेस को मोतिहारी सांसद और विधायक की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि लंबी दूरी की ये ट्रेन मुजफ्फरपुर में 20 से लेकर 24 घंटे तक खड़ी रहती है, इसीलिए ट्रेन को आसपास के जंक्शन तक विस्तारित किए जाने से दूसरे जिले के रेल यात्रियों को सहूलियत होगी। सांसद और विधायक की मांग के आधार पर पूर्व में पवन एक्सप्रेस को दरभंगा फिर जयनगर तक विस्तारित किया गया। इसी तरह मुजफ्फरपुर जम्मू तवी मौर्य ध्वज एक्सप्रेस को बरौनी तक विस्तारित किए गए। मुजफ्फरपुर से आनंद विहार तक रोजाना चलने वाली सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस को दरभंगा जंक्शन से चलाने के लिए पूर्व मध्य रेलवे की ओर से समस्तीपुर रेल मंडल को लिखे गए पत्र के बाद यात्रियों की ओर से चली मुहिम से रेलवे बैकफुट पर आ गई। रेलवे के प्रस्ताव के खिलाफ लोगों की ओर चली मुहिम को मद्देनजर सांसद ने रेल मंत्री को पत्र लिखा। सांसद ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से मिले। मामला तूल पकड़ने के बाद पूर्व मध्य रेलवे और समस्तीपुर रेल मंडल सप्त क्रांति के मार्ग विस्तार के लिए चल रहे वाकायदा पर तत्काल विराम लगा दिए। इससे मुजफ्फरपुर से रवाना होने वाली और अन्य ट्रेनों के मार्ग विस्तार की भी संभावना को भी धक्का लगा है। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे ने सप्त क्रांति के विस्तार के साथ साथ 6 और ट्रेनों के विस्तार पर ब्रेक लगा दिए हैं। अब इन 6 ट्रेनों का भी विस्तार आपको देखने को नहीं मिलेंगे। नहीं तो इस ट्रेन के विस्तार को लेकर भी पूरी तैयारियां रेलवे द्वारा कर ली गई थी कि इन ट्रेनों का विस्तार आपको कहां से कहां तक देखने को मिलेंगे, और ज्यादातर ट्रेनें दरभंगा और समस्तीपुर से आपको संचालित होने वाली थी। साथ में एक ट्रेन का विस्तार आपको मोतिहारी तक भारतीय रेलवे करने वाली थी। तो इस तरह से एक दो नहीं बल्कि कई ट्रेनों को रेलवे ने टारगेट लेकर चल रहे थे कि इन ट्रेनों का विस्तार आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन एकाएक सप्त क्रांति के विस्तार ने ऐसा तूल पकड़ा कि इन सभी 6 ट्रेनों के विस्तार पर भी अब ब्रेक लग चुके हैं, और इस पर रेलवे द्वारा मंथन किए जा रहे हैं कि आखिरकार इस ट्रेन को विस्तार किया जाए या फिर नहीं किया
किया जाए, क्योंकि धरना प्रदर्शन लोग जोरदार कर रहे हैं और इन सब बातों को ध्यान में रख और यात्री सुविधा को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे ने सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस के विस्तार पर ब्रेक लगा दिए। तो आने वाले दिनों में इस ट्रेन को लेकर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे कि इस ट्रेन का विस्तार होगा या फिर नहीं होगा, उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे ने सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ साथ 6 और ट्रेनों के विस्तार रोक दिए हैं। इन ट्रेनों का विस्तार भारतीय रेलवे को करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इन 6 ट्रेनों के विस्तार को लेकर जो भी नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।